38 का पहला एक्सरसाइज 2 का ये भारतीय भवन शर्त कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से जिन समीकरण युग का एकमात्र हल हो, क्या हो, यानी जब केवल एक हल हो या द्वितीय हल हो तब उसका हल निकाले। हल निकाले मतलब सॉल्व करना है। अगर अद्वितीय हल होगा तब इसका हल आगे होगा, नहीं तो हल मतलब क्या, एक्स वाई का मान निकलेगा। शर्त क्या कहा, तो चलिए अभी तो हमें पता नहीं है कि इसका कौन हल होगा, तो जब हमें शर्त पता नहीं रहता तो कैसे बैठाते हैं इसको। a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 के फार्मूला पे बैठाइए। तो इसको देखिए, तो a1 कितना है 10 है, a2 कितना है 4 है, b1 क्या है 35/2 और b2 क्या है 7 है, c1 कितना है 25 और c2 कितना है 10। चलिए काटिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी, इसका भाग उलट के गुना होगा अगला लाइन। इसको काटो, 2 पचे 10, 5 पचे, तो देखिए तो तोड़ के 5/2 बराबर 35/2, इसके नीचे एक मगर मान लेते हैं, भाग उल्टेंगे तो एक ऊपर चला जाएगा और 7 और 5/2 काटेंगे तो 7 पचे 35, तो 5/2 बराबर 5/2 बराबर 5/, लीजिए ये तो अनेक हल हो गया। यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे, यानी अनगिनत हल होगा। इसका क्या होगा, अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होंगे इसके। तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि जब केवल एक हल होगा तब ये हल करना है, नहीं तो हल नहीं। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 38 का ही दूसरा क्वेश्चन बोलिए तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 25। इक्वेशन फर्स्ट, हाँ 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। चलिए तो इसको भी हम उसी नियम से पहले देखेंगे। तो क्या डालेंगे, मान डालिए इसका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे। देखो अगर यही कट जाए ना तब एक हल होगा, अगर यहाँ कटा तो कोई हल नहीं होगा, कहीं नहीं कटा तो अनगिनत हल है। अंतिम दौर में हम लोग हैं, तो क्या एनसीईआरटी में तो खत्म हो ही गया ना आपका। एनसीईआरटी में हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण खत्म हो गया और भारतीय वन में आज खत्म हो रहा है। नेक्स्ट डे से हम लोग द्विघात समीकरण की ओर बढ़ेंगे, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे पूरा। चलिए a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 7, b1 का मान देखिए -5, b2 का मान, c1 का मान 25 बटे c2 का मान। तो आप देखिए यहीं पे दिख रहा है, यही कट गया, ये इसके बराबर कोई कीमत पे होगा, इसलिए कहेंगे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे, a1 बटे a2 बराबर जब नहीं होता है b1 बटे b2 के, तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और जब केवल एक हल होगा तो उसे किस विधि से, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कई विधि हमारे पास आ चुका है और फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं। प्रतिस्थापन विधि, क्या रीअरेंजमेंट मेथड, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको वज्र गुणन विधि बोलते हैं, और युग्म परिवर्तन विधि। कई विधियों से आप इसको चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी आसान क्या है, y को काटना ज्यादा आसान है, तो समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 5 से गुना कर, माइनस प्लस है तो जोड़ने पर, तो लैंग्वेज क्या देंगे, इधर आ जाइए, दिख रहा है समीकरण कट जाता है जैसे। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से बिल्कुल गुणा कर, माइनस प्लस है तो जोड़ने पर। चलिए गुना कीजिए, 3 दूनी 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 25 दूनी 50, फिर इधर 5 सते प्लस 5 दूनी 10y बराबर 15 पचे 75। इक्वेशन सेकेंड, माइनस 10y प्लस 10y 35, 6 जोड़ेंगे तो 41x बराबर
इधर जोड़िए, 5 के 5 रह जाएगा, 5 7 7 5 12, 125। इसलिए x बराबर 125 बटे 41 है क्या? पूर्णांक में है, पूर्णांक तो इसका, इससे लगाएंगे तो कितना लगेगा? 3 से लग जाएगा क्या? 3 कम 3 4 के 12 ना, 41। 3 पूर्णांक 2 बटे 41 है क्या? ठीक है, एक आंसर आ गया। फिर x का मान कहाँ रख देंगे? फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, गौर से देखिए, समीकरण 1 क्या है हमारा? 3x माइनस 5y इधर इक्वल टू 25। 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 125 बटे 41 ही लो ना, पूर्णांक लो, माइनस 5y बराबर 25। कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो गुना करो। 125 दिया 375 बटे 41 माइनस 5y बराबर 25 और माइनस 5y बराबर 25 अपने जगह पे, प्लस से बाहर जाता माइनस 375 बटे 41 काटेंगे, इसको नीचे एलसीएम लीजिए, तो माइनस 5y बराबर 41 एक एलसीएम, 1 से 41 बराबर 41 में 25 से गुना करो। इतना समय का लगेगा, गुना क्या करना होगा? 25 गुने 40 करेंगे तो कितना होगा? 1000। अब 25 जोड़ दो, ठीक नहीं बताए हुए हैं। और 25 में 41 से गुना करना है तो 25 से पहले 40 में गुना कर लो। 25 40 या 1000, 25 से कम 25 जोड़ देंगे तो 1025 माइनस 41 से कम 41, 375 कम 375, माइनस 5y बराबर है, घटा देंगे तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया तो 5 और इधर 9 में से 3 गया 6 बटे 41। तो y बराबर आपका फाइनली हो जाएगा 650 बटे 41 गुने माइनस 5 नीचे आ जाएगा, काटेंगे तो 13 5 65, 130 बार में माइनस 130 बार में y बराबर माइनस 130 बटे 41। इसका भी पूर्णांक तो रहेगा, बोलिए। 3 से लग जाएगा 41 तिहाई, हाँ तो माइनस है ना, माइनस 3 होल 7/41, ठीक है, माइनस में चला जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38 का तीसरा क्वेश्चन बोलिए तो क्या है? 38 का तीसरा 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया 2x प्लस 4/3y इज इक्वल टू 2/3। चलिए इसको भी तोड़ते हैं। अगर ये आ जाता है उस फॉर्म पे तो मतलब केवल एक हल होगा, तभी हल करना है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 पे पहले डालिए, अब पता चलेगा कि किस पर आएगा। A1 का मान कितना है? 3/2, B1 का मान कितना है? 2 और B2 का मान 4/3, C1 का मान 1/2/3 ना। चलिए भाग उलटिए तो 3/2 बराबर है, भाग उल्टो तो 2 के नीचे तो 1 है, लेकिन अगर भाग उल्टेंगे तो 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे, फिर 1 के नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 रहेगा मान लेंगे, 1/1 गुने इसका भाग उल्टेंगे तो 3 ऊपर जाएगा 2, काटो 2 दूनी 4 लीजिए, तो 3/2 बराबर 3/2 बराबर 3/2, तीनों इक्वल आ गया ना। इसलिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ये आ गया तो अनगिनत हल होंगे। ओके, यानी इसमें हल नहीं करना है। चलिए 38 का लास्ट है क्या? ठीक है, 38 का चौथा बोलिए। x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट, हाँ 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 2। चलिए फिर उसी फॉर्मूला पे डालिए, चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये तो A1 का मान 1 बट्टे A2 का मान 3, B1 का मान 3 बट्टे
है ना, यानी -3 बटे -9 और C1 का मान 3 और C2 का मान 2। काटेंगे तो माइनस माइनस कट गया, 3 कम 3 3 3 9, 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है, 3/2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। इसलिए लिख सकते हैं A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू नॉट C1 बाई C2। किसका नियम है? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे इसके भी। लीजिए लास्ट क्वेश्चन 38 का 5वां, पूरा 38 मैं बता दिया आज की इस वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कृपया कर दे। 3u माइनस 5v इज इक्वल टू 20। इक्वेशन फर्स्ट 6u माइनस 10v इज इक्वल टू 40। ओके चलो इसको भी डालो। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो A1 का मान वैल्यू कितना है 3/6, A2 6 हो गया, B1 का वैल्यू -5, B2 का मान -10, फिर हो गया C1 का मान 20 और C2 का मान 40। काटिए 3 कम 3 3 दूनी 6, जी माइनस से माइनस कट गया, 5 कम 5 5 दूनी 20 कम 20 20 दूनी, ओ माय गॉड 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसमें भी हल नहीं होने वाला है, इसलिए कह सकते हैं A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई, है ना। इसलिए ये क्या हो गया, ये भी अनगिनत हल होंगे। ओके खत्म। इसी के साथ हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण फाइनली का एक्सरसाइज खत्म हुआ है, ना कि 2 चर का चैप्टर खत्म हुआ। अभी हम इसका 2 का C एक्सरसाइज कल से शुरू करेंगे। कल से हमारा 2 का C एक्सरसाइज शुरू होगा। 2 का B जो है एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे। ग्राफ है तो ग्राफ अभी हम नहीं पढ़ाते, एग्जाम के समय में पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे भी ग्राफ का आप बहुत प्रैक्टिस किए हुए हैं। एक्सरसाइज 2 का C कल शुरू करेंगे, जिसमें लैंग्वेज बेस्ड है। क्या है? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। अभी आपको इक्वेशन निकाल कर दिया गया है और एक्सरसाइज 2 के C में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के और उससे क्या करना है, पहले इक्वेशन बनाना है, तब जाकर उसको हल करना है और तब आंसर पे पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और काफी सीखिए इस सबसे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछें।